हेलो एवरीवन, दिस इज अस्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने 2021-24 का एडमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है फॉर्म लेने का। अब आपका कट ऑफ लिस्ट मेरिट वन का बहुत जल्द जारी होने वाला है। खैर 16 तारीख की डेट में ये कट ऑफ किसी भी स्थिति में जारी नहीं होने वाला है। उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर तुम उसे चेक कर सकते हो। बात करते हैं कि यूजी पेट वन 2021-24 में कई सारे बच्चों का ये सवाल रहा, बहुत सारे बच्चों का, लगभग 80% बच्चे जिन्होंने ये सवाल किया उनका पूछना है कि भैया ये बताइए कि क्या रह सकता है इकोनॉमिक्स का कट ऑफ, क्या रह सकता है इंग्लिश का कट ऑफ, अगर मेरे 70% तो क्या मुझे एन कॉलेज मिलेगा या नहीं, हिंदी के लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए। सो ऐसे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ कैलकुलेट किस बेसिस पे होता है, मतलब क्या तुम्हें अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हिंदी ऑनर्स करना है तो क्या उसके हिंदी में ही कट ऑफ क्लियरेंस मार्क्स होने चाहिए या फिर उसका ओवरऑल मार्क्स देख करके उसको कट ऑफ क्लियर किया जाएगा और उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले यार आगे बढ़े तुमको बता दूं किसी प्रकार के काम की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ जो तुम्हें पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान तुम्हें मदद करेगी। सो ऐसी शानदार वीडियोस को समय समय पर देखने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो ताकि तुम्हें सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसके अलावा एक सवाल और, ये बताओ कि ये तीन जो स्क्रीनशॉट मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये, इसमें से आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट थंबनेल है इस वीडियो के लिए, ठीक है। और जो भी सबसे ज़्यादा चुना जाएगा मैं उसको फाइनली थंबनेल के तौर पे सेलेक्ट करके उसी को थंबनेल बना दूंगा। सो वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर कि क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार का। फॉर एग्जांपल देखो, पिछले साल अगर एग्जांपल लेता हूँ मैं एन कॉलेज का इसलिए क्योंकि 80% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में एन कॉलेज को कन्फर्मली चुना होगा। सो एन कॉलेज में क्या रहा होगा हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ पिछले साल का, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस बार का कट ऑफ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बात तुम्हें मैं और बता देता हूँ कि पिछले साल तो देखो यार एग्जामिनेशन हुए थे, इस साल एग्जामिनेशन जो हुए हैं वो बहुत ही अजीब स्थिति में हुए हैं। बिहार बोर्ड ने खैर एग्ज़ाम ले लिया था 12th का, लेकिन एग्जामिनेशन जो हुए थे कोरोना काल की स्थिति में हुए थे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह का भी पेपर का स्थिति रहा। ऐसी स्थिति में यार तुम्हारे नंबर जो है बहुत लिबरल कैलकुलेट किए गए हैं या फिर तुम्हें जितने भी मार्क्स मिले हैं वो बहुत लिबरली कैलकुलेट किए गए हैं। इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा होने के चांसेस बहुत हाई है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पिछले साल अगर 17 नंबर किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ था तो ये इस बार 75 to 80 कन्फर्म टच करेगा, ठीक है। तुम देख लेना कट ऑफ लिस्ट आएगी तो तुम इस बात को ध्यान में गौर करोगे। वापस लौटते हैं लिस्ट के ऊपर। ये रही वो लिस्ट जो पिछले साल एएन कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट रही थी। अब इस लिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का डिटेल दिया गया है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज इसमें डिटेल्स दी गई हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ हर कैटेगरी के हिसाब से रहा था। सो इसी को हम डिस्कस करेंगे। और एक और बात ध्यान रखनी होती है कट ऑफ कैलकुलेशन के दौरान कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक कट ऑफ कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इंग्लिश ऑनर्स में अपना आगे परस्यू करना है ग्रेजुएशन की डिग्री, तो तुम्हें इंग्लिश के ऊपर कितने सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने नंबर आए वो कैलकुलेट करने होंगे। तुम्हारे ओवरऑल के ऊपर ये कैलकुलेट नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैलकुलेट होता है। आशा कर रहा हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो अब देखते हैं सारे सब्जेक्ट्स का क्या कट ऑफ रहा पिछले साल। बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए यार अनरिजर्व कैटेगरी का ही हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपको 79.20 इकोनॉमिक्स में लाना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त क्या देखो, इंग्लिश ऑनर्स में अगर आप हैं तो आपको 79, इसी प्रकार ज्योग्राफी में आपको 71, अब हिंदी में आपको 64, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो 80, इसी प्रकार मैथिली ऑनर्स के लिए 49, फिलोसफी के लिए 49, पॉलिटिकल साइंस के लिए 82, साइकोलॉजी के लिए 70, सोशियोलॉजी के लिए 65। अब बात करते हैं बॉटनी वगैरह, जैसे कि जितने भी साइंस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, तो बॉटनी के लिए यार 69.80 था। इलेक्ट्रॉनिक्स भी सब्जेक्ट होता है इन कॉलेज में, 69.60 था उसका, केमिस्ट्री का 79.20। और मैथमेटिक्स ऑनर्स जो सबसे ज़्यादा बच्चों की पसंद होती है बिहार के अंदर, मैथमेटिक्स ऑनर्स में यार तुम्हारा, एक सेकेंड, ये रहा मैथमेटिक्स ऑनर्स और उसका कट ऑफ है 85। मुझे याद है यार इससे पहले कुछ समय पहले मेरा भी जब एडमिशन हो रहा था तो उस टाइम मैं भी कट ऑफ क्लियर करने से चूक गया था और मैं बहुत परेशान था कि यार मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो मेरा एडमिशन कैसे हुआ। खैर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा अनुभव तुम्हारे काम आने वाला है। अगर मान के चलो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो तुम्हारा एडमिशन कैसे होगा उससे रिलेटेड भी एक वीडियो जल्द ही आएगी। साथ ही एक वीडियो और आएगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरा किसी भी कारणवश, तो वो भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लास्टली कैसे एडमिशन लेंगे उनकी उससे रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। सो वापस लौटते हैं यार अपनी लिस्ट के ऊपर। फिजिक्स ऑनर्स भी काफ़ी लोकप्रिय सब्जेक्ट है और फिजिक्स ऑनर्स का कट ऑफ पिछली बार गया था 81.60, समझ लो। इंग्लिश ऑनर्स बीए से अगर आप करते हो तो आपका पिछली बार का कट ऑफ गया था 71। और इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक इंग्लिश ऑनर्स मैंने दिखाया 79, उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स दिखा रहा हूँ जिसका 71 है। ये क्या चक्कर है भैया। तो देखो यार लिस्ट जो होती है ये लगभग बहुत लंबी लिस्ट थी,
30-40 पन्नों की, जिसमें हर एक कॉलेज का नाम था। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जूलॉजी तक, यहाँ तक एएन कॉलेज है, और उसके बाद ये एएनएस कॉलेज जो बाढ़ में है उसका लिस्ट है। अगर तुम कहोगे तो यार मैं लिस्ट रिलेटेड सभी कॉलेज का स्पेसिफिक एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा। सो ये फिलहाल रहा कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी। अब तुम्हें मैं एक बात बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चलें एएन कॉलेज को, एक ये देख लो, एएन कॉलेज का मैथमेटिक्स 85 गया था। फॉर बहुत श्योर है कि 87 के आसपास इस बार कट ऑफ टच करेगा मैथमेटिक्स में। कारण यही है कि यार पिछली बार जो था कट ऑफ एग्ज़ाम लेने के बाद सीरियसली एग्ज़ाम हुआ था, बहुत काफ़ी टफ भी था, लेकिन इस बार आपका बहुत लिबरल चेकिंग हुआ। कोरोना की वजह से आपका कॉपी चेकिंग का सारा प्रोसेस जो होता है लिबरल हो गया था। आपके पास ऑब्जेक्टिव का भी ऑप्शन था, और ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन तो खैर पिछली बार भी था, लेकिन इस बार ऑप्शंस बढ़े थे। और लिबरल चेकिंग की वजह से यार अब ज़्यादातर बच्चों ने अच्छा स्कोर किया। मतलब मैंने जहाँ तक अनुभव किया यार, मोहल्ले के ज़्यादातर बच्चों को 90% के आसपास नंबर आ गए थे। इस कारणवश कट ऑफ हाई होना बहुत ज़्यादा संभव है। सो ये थी कट ऑफ से रिलेटेड सारी दुविधाओं का निवारण। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक ज़रूर कर लेना। जो भी सुझाव, जो भी सवाल होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो फैला दो ताकि उनकी भी कट ऑफ रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मिलते हुए किसी वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।